हेलो गाइस, एक बार फिर मैं देव आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, आज उसका जो नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 2। तो थोड़ा कुछ उस समय के लिए हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा था एक जो डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है, किस प्रकार से हम लोग उसको कर सकते हैं। और मेनली जो हमने फोकस किया था वो क्या था, सोशल मीडिया मार्केटिंग के एक टर्म्स पे, फेसबुक मार्केटिंग पे। ओके, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ मैं कि सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। कुछ नहीं, जैसे मैंने पिछली बार बताया, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, एक तरीके की मार्केटिंग ही है। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस की मार्केटिंग करना यूजिंग डिजिटल टेक्निक्स। और उसका मार्केटिंग कहाँ करेंगे, ओवर द इंटरनेट के थ्रू, और ओवर द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ओके, सो इन सिंपल वर्ड में हम क्या कह सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एक वर्ड है जो मार्केटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को की मार्केटिंग करने के लिए यूजिंग द डिजिटल टेक्निक, यूजिंग द इंटरनेट, यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिवाइसेस। ओके, तो बेसिकली सिंपल सा कंसेप्ट ये है, अगर हम इंटरनेट को यूज़ करके या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को यूज़ करके हम किसी चीज़ या प्रोडक्ट या सर्विस की हम लोग मार्केटिंग करते हैं तो वो डिजिटल मार्केटिंग होती है। ओके, ये कोई है आईटी का ही एक कोर्स है, लेकिन ये कोई हार्ड नहीं है। इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस, जैसे मैंने लिखा, इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस, इट्स ए पीस ऑफ केक। सिंपल है, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये आईटी का टर्म्स है, आईटी का कोर्स है, बट इसमें कोई कोडिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें कोई भी आपको कोडिंग की लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो सिंपल से डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये कैसे और कब से स्टार्ट हुई। क्योंकि ये तो है नहीं कि अभी जो मार्केटिंग चल रही है, जो स्ट्रेटजी चल रही है, वो पहले भी थी, ऐसा नहीं है। तो इसका जो फ्लो है, वो इवोल्यूशन कैसे हुआ, वो हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जो डिजिटल मार्केटिंग का जो इवोल्यूशन हुआ था, वो हुआ था 1970 में। कैसे हुआ था, जब ओनली स्टार्टिंग हुआ था 1970 में, क्या हुआ था कि ओनली एक सिंपल मेल भेजा गया था जिसके थ्रू इसका इवोल्यूशन हुआ था। ये यहाँ पे भी कम्प्लीटली इवोल्यूशन नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद में 1919 में फर्स्ट टाइम है जो RHE सर्च इंजन है, उसके ऊपर है जो ये यूज किया गया था। और ये RHE जो सर्च इंजन है, पहला सर्च इंजन है, जैसे याहू है, गूगल है, नहीं था। उसके बाद में 1993 में फर्स्ट क्लिकेबल एडवर्टाइजमेंट है, वो बैनर तैयार किया गया था किसी वेबसाइट के लिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं आजकल बहुत सारे जो वेबसाइट है, या कोई वेबसाइट अपन ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल अमेजन अपन ने ओपन की, वहाँ पे एड दिखते हैं। कोई भी ब्लॉग अपन ने ओपन किया, कोई वेबसाइट ओपन की, वहाँ पे एड दिखता है, कई कॉलेज का या जिसमें भी हमारी इंटरेस्ट हो, उसके अकॉर्डिंग वो एड दिखते हैं। क्लिकेबल जैसे उस पर आप क्लिक करते हो, वो रिलेटेड वेबसाइट के ऊपर लेके चला जाता है। तो ये एडवर्टाइजमेंट है, ये कोई न्यूज़ पे ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट नहीं, इससे ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट जो कि डिजिटल मार्केटिंग में आता है। तो पहला क्लिकेबल एडवर्टाइजमेंट जो हम लोगों ने बनाया था, वो 1993 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद में पहला जो सर्च इंजन है, वो सेकंड नंबर का याहू लॉन्च हुआ था 1994 में। उसके बाद में 1998 में उसको अपडेट करके वेब सर्च इंजन के रूप में इसको अपडेशन किया गया। ठीक है, उसके बाद 2001 में फर्स्ट मोबाइल मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च हुआ था 2001 में। 2001 में पहला जो मोबाइल मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च हुआ था, वो 2001 में हुआ था। और उसके बाद में 2003 में वर्डप्रेस लॉन्च हुआ था। वर्डप्रेस के बारे में आप सब लोग जानते हैं, वर्डप्रेस क्या होता है। वेबसाइट है जो क्रिएशन के काम आता है, ब्लॉग लिखने के काम आता है। ब्लॉग क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, ये आप सबको पता है। लेकिन मैं एज ए ट्रेनर आपको इनिशियल लेवल से जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ब्लॉग डिजिटल मार्केटिंग का क्या पार्ट होता है, वेबसाइट क्या पार्ट होती है। ये सब हम लोग आगे जैसे जैसे डिजिटल मार्केटिंग के लेक्चर बढ़ते रहेंगे, हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिकल्स भी हम लोग करते रहेंगे। तो जो ब्लॉग लॉन्च हुआ था, वो हुआ था 2003 में, जब वर्डप्रेस लॉन्च हुआ था। इसके बाद में है जो इवोल्यूशन हुआ है, वही मेन माइलस्टोन हुए थे डिजिटल मार्केटिंग के में। अगर आपको किसी को लिखना है तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं लिख रहा हूँ साथ में। फिर 2003 में वर्डप्रेस लॉन्च होने के बाद में 2004 में जीमेल और फेसबुक है, ये लॉन्च हुए थे। उसके बाद में 2005 में यूट्यूब लॉन्च हुआ था, 2006 में ट्विटर लॉन्च हुआ था। तो 2003 के बाद में और 2006 तक
जो लॉन्च हुआ था वो मेन माइलस्टोन हुए थे, क्योंकि इसमें गूगल का है जो जीमेल, फेसबुक अकाउंट हुआ था, यूट्यूब हुआ था, ट्विटर हुआ था। तो जो मेन डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी थी ये इन पर डिपेंड थी। तो जब से ये लॉन्च हुआ ये मेन माइलस्टोन है जो साबित हुए हैं इस ईयर के अंदर। फिर 2009 यानी 2019 में फर्स्ट रियल टाइम सर्च इंजन लॉन्च किया है गूगल ने, जो भी हम लोग देख रहे हैं। 2019 से फर्स्ट रियल टाइम सर्च इंजन लॉन्च किया था गूगल ने। फिर 2010 में है जो व्हाट्सअप लॉन्च हुआ था, 2011 में G+ और गूगल पांडा लॉन्च हुआ था। तो ये जो एज था 2004 से लेके 2010 तक का जो टाइम पीरियड था, ये एक बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड था, जिसके अंदर अलग अलग है जो सॉफ्टवेयर है या अलग अलग सर्च इंजन है या फिर अलग अलग है जो सोशल मीडिया की साइट हैं ये लॉन्च हुई। ये मेन जो जितने भी इसमें लॉन्च हुए हैं यही मेन माइलस्टोन है, या अपन इसको कह सकते हैं गोल्डन एज या गोल्डन टाइम पीरियड था 2004 से लेकर 2010 का डिजिटल मार्केटिंग का। देन 2012 के अंदर है नॉलेज ग्राफ लॉन्च हुआ बाय गूगल के, और 2013 के अंदर FB मैसेंजर लॉन्च हुआ, फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन लॉन्च हुई, ठीक है, और उसने फेसबुक ने टेक ओवर किया व्हाट्सएप को। देन आफ्टर 2015 के अंदर स्नैपचैट है वो लॉन्च हुआ। तो ये इवोल्यूशन था कि किस हिसाब से है आपके है जो डिजिटल मार्केटिंग की इवोल्यूशन हुआ। तो ये जो पूरा का पूरा है आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, ये इस हिसाब से इवोल्यूशन रहा था कि किस हिसाब से अपने को है जो डिजिटल मार्केटिंग का एवोल्यूशन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी कितने टाइप्स की है जो डिजिटल मार्केटिंग रहती है, ठीक है। उसके बाद में हर एक मार्केटिंग का अपन लोग ओवरव्यू लेंगे, डिजिटल मार्केटिंग के जो टाइप्स उसको ओवरव्यू लेंगे। देन हम लोग है जो कम्प्लीटली उसको एक एक करके जो है पूरा स्टडी करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे उस पर। जैसे मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू तो दिया था सोशल मीडिया मार्केटिंग पे, पहले जो पॉइंट था फेसबुक का, तो वो हम लोग है इसके थ्रू करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, वो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की। उससे पहले मैं दोस्तों आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि जैसे कि हम लोगों को पता डिजिटल मार्केटिंग क्या भी हमने पढ़ी है, ठीक है, कब से इवोल्यूशन हुआ, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि डिजिटल मार्केटिंग की नहीं हुई? क्योंकि जब कोई चीज़ की ज़रूरत या आवश्यकता पड़ती है तभी हम लोग उसका है जो इवोल्यूशन करते हैं। तो बात करते हैं कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके स्कोप्स क्या क्या रहे हैं। तो ये मैं बता देता हूँ कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि जैसे अभी तक हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो उससे पहले जो मार्केटिंग हमारे माइंड में आती है वो आती है ऑफलाइन मार्केटिंग, जिसमें क्या रहता है कि हमें किसी भी कस्टमर से डील करना रहता है तो उसके पास हम जाके हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताना रहता है। तो उसमें क्या रहता है आपका जो है बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, आपके मनी है, एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन हम यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग की टेक्निक को यूज़ करके एक ही टाइम में नंबर ऑफ लाख, करोड़, थाउजेंड इनके पास में एक ही टाइम पे हम लोग पहुंच सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? वीडियो के थ्रू दे सकते हैं, टेक्स्ट के थ्रू दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर। तो डिफरेंस इसमें हमें जरूरत इसलिए पड़ी कि एक पर्सन है वो एक बार में सुबह से शाम तक 10 बंदों से बात करता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है, और अगर वो डिजिटल मार्केटिंग से वो अपने प्रोडक्ट को बेचता है या सेल करता है तो वो एक टाइम पे, एक सर्टेन टाइम पे वो एक साथ नंबर ऑफ कस्टमर्स के पास में पहुंच जाता है, जिससे क्या रहता है उसका टाइम है कंज्यूम है वो बढ़ता है और उसका जो है पैसा है या मनी है वो कंज्यूम कम होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ होता है कि टाइम को बचाता है आपके, वो साथ में जो आपके एक्सपेंसेस हैं उसको कम करता है। स्कोप क्या क्या है? बहुत ज़्यादा स्कोप है। पहली बात तो दोस्तों इसके अंदर हर एक कंपनी, चाहे वो कोर्सेज से रिलेटेड हो, हर एक जो भी इंडस्ट्री है सबको अपने अपने प्रोडक्ट की डिजिटल मार्केटिंग की नीड होती है, इसलिए इसके स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर आप अच्छे से कर लेते हैं इसको और अच्छे से समझ में आते हैं, प्रैक्टिकल इस पर अच्छा करते हैं, ठीक है, तो इसके बहुत सारे स्कोप हैं, हर एक इंडस्ट्री में इसको स्कोप है। हाँ, स्टार्टिंग में आपको सैलरी कम मिलती है, लेकिन 1 या 2 साल के बाद में आपको इजीली अगर इसमें आपको अच्छी पकड़ हो जाती है तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको बहुत ही अच्छे स्कोप्स मिलते हैं। अच्छी MNC कंपनी में आपको मिलती है, लोकल ग्लोबलाइजेशन कंपनी भी आपको मिलती है, एक एरिया वाइज कंपनी मिलती है, और आप एक छोटे से अपने बिजनेस को एक हायर लेवल तक ले जा सकते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्या क्या टाइप्स की डिजिटल मार्केटिंग होती है। तो पहले भी मैंने बताया था, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। सर्च इंजन मार्केटिंग होती है, इसके अंदर क्या क्या आता है? सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर आपका SEO आता है, दैट्स कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसको हम पढ़ेंगे आगे। सेकेंड नंबर की जो मार्केटिंग आती है ईमेल मार्केटिंग होती है, ठीक है। थर्ड नंबर की जो मार्केटिंग होती है वो मोबाइल मार्केटिंग होती है। फोर्थ नंबर की मार्केटिंग होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो काफ़ी चल रही है इस टाइम,
डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है। और 5th नंबर की कंटेंट राइटिंग मार्केटिंग या कंटेंट मार्केटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की अच्छी से नॉलेज लेनी है तो कंटेंट मार्केटिंग भी काफ़ी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 6th नंबर की है पेड मार्केटिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे क्या हो रहा है। तो जो मेन चीज़ें हैं इनमें से है तो सारी मेन, लेकिन जो सीखने लायक चीज़ है तो सोशल मीडिया मार्केटिंग है जिसमें SMO आता है आपका, ठीक है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। एक आपका आता था सर्च इंजन मार्केटिंग जिसमें वेबसाइट वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें SEO आता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग को इंक्रीज करने के लिए, तो ये काम हम लोग करते हैं। देन आपका कंटेंट मार्केटिंग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन ईमेल मार्केटिंग और जो रिमेनिंग पेड मार्केटिंग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि एक एक करके हम लोग सारे इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको है, अगर आप लिखना चाह रहे तो लिख लीजिए, बाकी के आप कोई नहीं, अगर आप पोस्ट करके लिख सकते हैं। तो हम लोग अभी बात करेंगे सर्च इंजन मार्केटिंग। ओके गाइस, टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले सिंपल से लोकेशन लिखे हुए हैं हमारे यहाँ पे। पहला लिखा हुआ है वाई, हमें क्यों नीड हुई सोशल डिजिटल मार्केटिंग की। सेकंड वन इज स्कोप क्या है। तो फर्स्ट मैं आंसर देता हूँ कि कई जगह हमें पूछ, आप इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं, कहीं पे भी आप वाइवा लेते हो तो भी पूछा जाता है वाई वी नीड सोशल मार्केटिंग, हमें क्यों आवश्यकता पड़ी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूँ कि एक तो टाइम कंज्यूम होता है वो कम होता है, एक्सपेंसेस कम होते हैं, और एक सर्टेन टाइम में हम लोग नंबर ऑफ 1000 करोड़ लाख कस्टमर्स के पास में एक साथ में हम लोग पहुँच सकते हैं। सिंपल सी बात है, आपको फॉर एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ। एक कोई प्रोडक्ट है उसको हमें सेल करना है, हमें ऑफलाइन मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, तो अब हमें क्या करना रहेगा, हमें उनसे कस्टमर से बात करनी रहेगी, या हमें दुकान पर जाना पड़ेगा, उन लोगों के पास में जाना पड़ेगा, ठीक है, उन्हें हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, और एक दिन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 लोगों को हम लोग कवर कर पाएंगे। लेकिन सर्टेन टाइम पे अगर हम लोग यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग हम लोग बात करते हैं तो एक ही टाइम पे हम लोग बहुत सारे मिलियंस ऑफ कस्टमर्स के पास में एक साथ में हम लोग पहुंच सकते हैं। तो क्या होगा, जो आपके प्रोडक्ट की सेल है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी। हम लोग 10 आदमी के पास में जाएंगे, ठीक है, उसमें से आपके पास में 2 आदमी आएंगे जो कस्टमर कन्वर्ट होकर आएंगे, और एक साथ हम लोग लाखों के पास में जाते हैं तो आपके नंबर ऑफ कस्टमर है वो ज़्यादा बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपके टाइम बचता है और आपके पैसे या एक्सपेंसेस है जो कम होता है। तो सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई। स्कोप है तो स्कोप बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, हर एक कंपनीज में स्कोप है। IT का है कोर्स है, लेकिन हर एक IT कंपनी में वैकेंसी होती है, डिजिटल मार्केटिंग की वैकेंसी होती है, और सबसे ज़्यादा जो चलने वाला अभी तक वैकेंसी है वो डिजिटल मार्केटिंग में है, क्योंकि हर एक छोटे से छोटा दुकानदार या एक इंडस्ट्री का मालिक सब अपने प्रोडक्ट की डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा स्कोप है क्योंकि फ्लेक्सिबल कोर्स है, ठीक है। सेकंड बात है इजी टू अंडरस्टैंड है, टेक्निकल को ज़्यादा इसमें नॉलेज की जरूरत नहीं है, कोडिंग को इसमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कोर्स है और अच्छा इसका स्कोप है अलग अलग कंपनी में। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टाइप क्या है अपना सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है। उसका जो नाम है इसके अकॉर्डिंग जो उसमें पहला प्रोसेस यूज होता है वो होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दैट्स कॉल्ड SEO। किसी भी वेबसाइट को अपन एक सर्च इंजन के अंदर अपनी रैंकिंग टॉप लाने का जो प्रोसेस होता है वो SEO होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसकी जो डेफिनेशन होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग content technical setup of a website so that pages of website appear top of सर्च इंजन। बिकॉज हमारा जो मेन रीजन है, हम लोग क्या चाहते हैं कि मेरा जो बिजनेस है या मेरे बिजनेस की जो वेबसाइट है, कोई भी उससे रिलेटेड कीवर्ड सर्च करता है तो मेरी बिजनेस की जो वेबसाइट है वो टॉप पे है। क्योंकि जब तो हम लोग ज़्यादातर अपना माइंड सेटअप रहता है कि 100 की 3-4 वेबसाइट हम लोग देखते हैं, तो हर एक बिजनेसमैन का या हर एक जो कंपनी है उस वो अपने प्रोडक्ट को सेल करती है, तो उसका सब मेन मोटिव ये रहता है कि हाँ मेरी जो वेबसाइट है वो सबसे टॉप पे है। तो इसका प्रोसेस क्या हो रहता है, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें क्या होता है कि एक ऐसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या एक प्रोसेस होता है ऑप्टिमाइज करना कंटेंट का, आपकी वेबसाइट के कंटेंट को ऑप्टिमाइज करता है। टेक्निकल सेटअप आपकी वेबसाइट का करता है, क्यों करता है, जिससे कि आपके जो वेबसाइट के जो पेजेस है जिस कीवर्ड से रिलेटेड सर्च होता है सर्च इंजन में तो टॉप पे आए। बेसिकली ये अपना फंडामेंटल है और इसीलिए हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज करते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे आए। तो ट्रैफिक जनरेट करने के लिए इसमें 2 टेक्निक होती है। फर्स्ट होती है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, देन ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो बात करते हैं अपन ट्रैफिक जनरेट कैसे होता है, टेक्निक क्या होती है। पहली बात करते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन या SEO का पार्ट है, ठीक है। दूसरा होता है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। एक कुछ टर्म्स में हम टेक्निकल SEO भी हम लोग बोलते हैं, वो पार्ट तो इसका नहीं है लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि एक टाइप का हम लोग बोलते हैं टेक्निकल SEO,
ठीक है, अब मैं आपको सिंपल सा डेफिनेशन बता देता हूँ। ऑन पेज एसईओ क्या होता है, किसी भी वेबसाइट के जो पेजेस है उसके ऊपर जो कंटेंट लिखा हुआ रहता है या जो इमेजेस लिखी हुई रहती है या फिर जो वीडियोज रहते हैं, डेट मीन कोई भी वेबसाइट है या कोई भी आपका प्रोडक्ट है जो उस वेबसाइट के पेजेस पे या कोई भी वेबसाइट पे अगर आप प्रोडक्ट डाल रहे हो तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर जो रिलेवेंट कीवर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, उन कीवर्ड्स को कैसे यूज किया जाए वो इस ऑन पेज एसईओ में बताया जाता है, जिससे कि अपना जो वेबसाइट का पेज है ऑटोमेटिकली सर्च इंजन में आए। ठीक है, तो ऑन पेज एसईओ कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ऑन पेज एसईओ होता क्या है ये आपको मैंने थ्योरेटिकल बताई है कि किसी भी वेबसाइट के कोई से पेज के अंदर जो भी प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन या प्रोडक्ट की अपन बात छोड़ देते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इन टेक्निकल लैंग्वेज। सो ऑन पेज एसईओ क्या होता है कि वेबसाइट के पेजेस के ऊपर जो भी कंटेंट है, जिस भी वेबसाइट के पेज का हम ऑन पेज एसईओ करेंगे तो उसका जो कंटेंट है रिलेवेंट, उसकी पिक्चर है या वीडियोस उस पर डाले हुए हैं, तो उनके बारे में हम लोग एसईओ करते हैं। क्या क्या कीवर्ड हमको यूज करना चाहिए, कैसे हम यूज करेंगे, ठीक है, उसके जो बैकएंड कोडिंग होती है उसमें हम लोग है क्या क्या लिखते हैं, उसका टाइटल क्या होना चाहिए, ठीक है, और उसके जो अलग अलग बॉडी पार्ट है उसमें कहाँ का कीवर्ड यूज होना चाहिए, ये सब हम लोग बताते हैं ऑन पेज एसईओ में। इसका जो मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल भी समझाएंगे। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई पेज बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे पिक्चर लिखी हुई है, ये वेबसाइट का वो पेज है जहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल ये है वेबसाइट का होम पेज, किसी भी तरीके का ये वेबसाइट है जिसका होम पेज है, यहाँ पे कंटेंट है, यहाँ पे पिक्चर, यहाँ पे है जो फूटर है उसमें अपना फेसबुक का इनका लिंक है। ज़्यादातर वेबसाइट के पेजेस यही होते हैं। तो इस वेबसाइट के पेजेस के ऊपर जब हम अपने प्रोडक्ट या जो भी हम लोग सेल करते हैं जिससे रिलेवेंट ये वेबसाइट बनी हुई है उसका जो हम लोग यहाँ पे कंटेंट लिखते हैं, पिक्चर लिखते हैं, या इसकी जो बैक के एंड कोडिंग है, ठीक है, जो HTML कोडिंग है या CSS कोडिंग है, इसका सोर्स कोड है, उसके अंदर हम टाइटल में क्या लिखें, बॉडी में क्या लिखें, कौन से कीवर्ड कहाँ यूज करें, वो हम लोग क्या करेंगे ऑन पेज एसईओ में आपको बताएंगे। समझा गया? ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? ऑफ पेज एसईओ सेकंड है जो कैटेगरी होता है, वेबसाइट को छोड़ के हम लोग क्या क्या टेक्निक यूज करें कि हमारा जो वेबसाइट का पेज है या हमारी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन में फर्स्ट या सेकंड नंबर या थर्ड नंबर में उसकी रैंकिंग इंप्रूव। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारी टेक्निक है ऑफ पेज के अंदर भी, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक क्लासिफाइड वगैरह हो जाते हैं, इन सब में भी ये दोनों ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ दोनों सिमिलर है। दोनों में क्या होता है कि हम हमारी वेबसाइट पे काम नहीं करके, साथ ऑफ पेज एसईओ हम हमारी वेबसाइट पे काम नहीं करके हम हमारी वेबसाइट के जो रिलेवेंट पेज है या जो रिलेटेड पेज है उनके लिंक को कहीं ना कहीं दूसरे जो वेबसाइट है वहाँ पे डालें, जिससे कि ट्रैफिक जनरेट हो। ट्रैफिक जनरेट होते ही वो ऑटोमेटिकली कॉल करेगा आपकी वेबसाइट के जिस पेज का आपने लिंक डाला है, तो वो सर्च इंजन में ऑटोमेटिकली अपर लेवल पे आएगा। समझ में आ गया? ऑन पेज एसईओ क्या होता है? जब हम लोग प्योरली काम करते हैं हमारी वेबसाइट पे, ठीक है, उनके कीवर्ड्स पे, उसके कंटेंट पे, उसके इमेज पे, उसके वीडियोस पे, उसके सोर्स कोड पे, उसके टाइटल सेक्शन पे, उसके हेडर सेक्शन में, ठीक है, उसमें जो चीज़ होती है वो होती है ऑफ पेज एसईओ, सॉरी ऑन पेज एसईओ। और हम जब बात करते हैं ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ की, तो वो चीज़ ये होती है कि जैसे कि जब हम हमारी वेबसाइट पर काम नहीं करके रिलेटेड पेज का हम लोग है दूसरी वेबसाइटों को यूज़ करके, फॉर एग्जांपल लाइक हम क्लासीफाइड यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके बाद बैकलिंक यूज़ करते हैं। तो ये सब टेक्निक होती है, मैं आपको बताऊंगा ये कैसे होती है। तो इनमें जब हम लोग यूज़ करते हैं तो ये होता है ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ। तो ये जो पहले जो हम लोगों ने पढ़ी थी सर्च इंजन मार्केटिंग, इसमें क्या होता है, किसी भी वेबसाइट को हम सर्च इंजन में अपर लेवल पे लाने के लिए या सर्च इंजन की जो सर्च इंजन में कीवर्ड्स हम लोग रिलेवेंट कीवर्ड्स हम लोग डालते हैं, सर्च करते हैं, तो उसमें हमारी वेबसाइट को अपर लेवल लाने के लिए जो प्रोसेस होता है वो एसईओ होता है। तो ये किस पे बेसिकली किस पे काम करता है? कीवर्ड्स पे काम करता है। जो हमारे कंटेंट है, जो वेबसाइट का कंटेंट है उसको ऑप्टिमाइज करता है, टेक्निकल जो सेटअप है उसको ऑप्टिमाइज करता है, और क्या करता है, जो भी वेबसाइट पे रिलेटेड कीवर्ड्स के रिलेटेड होती है उसको अपर लेवल पे लाने की कोशिश करता है। तो ये होता है एसईओ प्रोसेस। इसके अंदर दो टाइप के हमने पढ़ा, ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में क्या होता है, जो हमारे वेबसाइट के पेजेस है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम लोग अपने कंटेंट के बारे में या कीवर्ड के बारे में, सोर्स कोड में हम लोग काम कर रहे हैं, टाइटल में हम काम कर रहे हैं, हेड सेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ कैसे काम की जाएगी वो हम लोग आपको बताएंगे जब हम लोग प्रैक्टिकल बताएंगे आपको, जिसमें आपको सिस्टम पूरा कंप्यूटर पे करके बताया जाएगा। तो बेसिकली डेफिनेशन आपको
थ्योरेटिकल ये है, ये डिजिटल मार्केटिंग की पहली टेक्निक थी, सर्च इंजन मार्केटिंग। तो अपन कल क्या करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट जो टेक्निक है एक बार उनकी थ्योरेटिकल हम लोग पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद में हम लोग प्रैक्टिकल भी आएंगे कि किस हिसाब से क्या। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारी जो टेक्निक रहेगी वो उसके बारे में भी हम लोग आपको बता देते हैं। ओके, तो सेकंड नंबर की जो हमारी मार्केटिंग का टाइप था वो था कंटेंट मार्केटिंग, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था एसईओ ऑन पेज के लिए। तो कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, आपको थोड़ा सा इससे समझ में भी आए। कंटेंट मार्केटिंग होती है जब हम वेबसाइट है हम किसी प्रोडक्ट के लिए हम या हमारी कंपनी के लिए वेबसाइट बनाते हैं, तो उस पर जो हम कंटेंट लिखते हैं वो ऐसा होना चाहिए कि इजीली अपनी वेबसाइट है जो अपर लेवल पे है या जो है सर्च इंजन में रह जाता है। ठीक है, ये तो बात थी अपनी एसईओ की। अब कंटेंट मार्केटिंग क्या है, सेम ही चीज़ है, लेकिन आपका जो वो है इसमें होता क्या है, जरूर होता ये है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो ऐसा लिखना चाहिए कि इजीली कस्टमर को समझ में आ जाए। ठीक है, उसमें ऐसे कीवर्ड यूज होने चाहिए कि जो कस्टमर जो आपसे रिलेटेड भी नहीं है, जिसको आप अपना प्रोडक्ट सेल भी नहीं करना चाहते, बट 0.1% वो थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट के अंदर या आपके जो भी बिजनेस उसके अंदर, तो उसको इजीली अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो कंटेंट है मार्केटिंग की डेफिनेशन हम लोग बात करते हैं, ये डिनोट करता है क्रिएशन एंड प्रमोशन ऑफ कंटेंट टू जनरेट द ब्रांड अवेयरनेस। जैसा मैंने आपको बताया कि कंटेंट मार्केटिंग क्या है, कि प्रमोशन करना है अपने कंटेंट का, किस लिए, अपने ब्रांड की अवेयरनेस करना। सिंपल सी लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं, अपने ब्रांड, अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट के बारे में इजी लैंग्वेज में हम लोगों को लिखना है। ठीक है, इजी लैंग्वेज में हम लोगों को अपने डेटा या अपना कंटेंट क्रिएट करना है जिससे कि इजीली अंडरस्टूड हो जाए कस्टमर। अब इसका वे क्या होगा भाई, कंटेंट लिखा कैसे जाएगा, कंटेंट मार्केटिंग तो आपने बता दी, लेकिन लिखा कैसे जाएगा, कि होता क्या है, कहाँ लिखा है, कैसे लिखा जाए। तो एक तो अपना वेबसाइट के पेजेस पे तो लिखते हैं वो लिखते हैं, या जहाँ पे भी आप डालते हो टेक्स्ट फॉर्मेट में, जहाँ पे भी आपको डालना है, वेबसाइट हो गए या फिर अपनी वो टेक्निक है फेसबुक मार्केटिंग हो गई, या जहाँ पे भी आपको डालना है वहाँ पे आप डालें। लेकिन जो इसका सिंपल वे होता है कंटेंट राइटिंग का, वो होता है, एक तो होता है वीडियो क्रिएशन आपका, एक होता है आपका ब्लॉग क्रिएशन। वीडियो क्रिएशन में क्या होता है और ज़्यादातर क्या चीज़ यूज में की जाती है, आप अपने है जो प्रोडक्ट है या आप अपने बिजनेस है उसको, उसके बारे में या अपने प्रोडक्ट के बारे में वीडियो बनाइए, उसमें आपको इजीली उसको समझाइए कि मेरा प्रोडक्ट या मेरा बिजनेस इस चीज़ का है। और ज़्यादातर जो वीडियो क्रिएशन है जो आप वीडियो बनाते हैं उसमें ज़्यादातर जो उसको अपलोडिंग के लिए जहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं वो सबसे ज़्यादा चल रहा है यूट्यूब। तो इसके बारे में भी हम लोग आपको आगे जब कोर्स धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, वीडियो कैसे बनाएंगे, कैसे उसको अपलोड करेंगे, कैसे टैगिंग होगी, कैसे इस पर ट्रैफिक जनरेट होगा, कैसे कैटेगराइज होती है इसकी, ठीक है, कैसे चैनल बनाया जाता है, ठीक, चैनल का ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है, ये हम लोग आपको इसमें बताएंगे। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं कंटेंट मार्केटिंग की। तो कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, सिंपली क्रिएशन एंड प्रमोशन होता है अपने कंटेंट का, इसलिए अपने ब्रांड को अवेयरनेस करने के लिए, जिससे कि आपके पास में जो मैक्सिमम ट्रैफिक है वो आपके पास में आया है, कस्टमर आपको इजीली अंडरस्टैंड, इजीली आपके ब्रांड के बारे में जाने। तो सिंपल से दो मेथड है, वीडियो क्रिएशन है, आप अपने है जो आप अपने प्रोडक्ट है या आप अपने जो ब्रांड है उसके बारे में आप वीडियो बनाएं, उसको अपलोड कीजिए यूट्यूब पे। कैसे करेंगे मैं बताऊंगा आगे। ब्लॉग क्रिएशन सेकंड वन है। ब्लॉग होते हैं कई ब्लॉग, आपने सुना भी कई ब्लॉग लिखते हैं, तो वहाँ पे भी आप अपने कंटेंट को, जो अपने ब्रांड है, जो आप अपना प्रोडक्ट है उसके बारे में आप वहाँ पे भी ब्लॉग बना के भी वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो कंटेंट राइटिंग का है सेकंड। पहला वन था अपना एसईओ, सर्च इंजन मार्केटिंग, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे वेबसाइट और उसके रिलेटेड पेजेस को कि कैसे हम लोग को रैंकिंग लानी है, जिसमें हम लोगों ने एसईओ पढ़ा था। सेकंड वन है हमारा कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है, वो हमने पढ़ा। उसके वे क्या होता है, वीडियो, सिंपल सा वीडियो बनाइए अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे लेवल का। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना चाहिए कि कंटेंट क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस है, किसी भी बिजनेस का मेन फ्यूल होता है। मेन फ्यूल इसलिए होता है कि जो कंटेंट या जिस वेबसाइट पे या जिस ब्लॉग पे या जिस वीडियो के अंदर कंटेंट जितना रिलेवेंट और जितना अच्छा है, इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, तो इजीली कस्टमर उसको समझेगा और उसको ज़्यादा इंक्वायरी नहीं करनी पड़ेगी और वो आपके प्रोडक्ट को इजीली समझ कर आपके पास में जो है डील क्लोज करेगा कस्टमर बन के। क्योंकि रीच तो आपने वीडियो बनाया,
वो मैक्सिमम 1000 लोगों के पास में रीच हुआ, पहुंचा। लेकिन आपका वीडियो बहुत अच्छा है, आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी है, उस पर आपने वीडियो डाल रखा है, आपने फोटो डाल रखी है या फिर आपने टेक्स्ट लिखा है, बहुत अच्छी वेबसाइट आपने बनाई। बट पॉइंट ये कि आपको समझाना क्या था, आपने यूज जो टर्म्स किए या कीवर्ड यूज किए बहुत ही डिफिकल्ट यूज कर लिए, जिससे एक आम आदमी के पास में मतलब 1000 पीपल थे, जिसमें से आपके पास में जो कॉमन पर्सन थे जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं थी वो थे 700, और जो आपके वीडियो को समझ रहे हैं वो 300। तो 700 तो आपके मार्केटिंग से वैसे ही बाहर हो गए। सो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका जो कंटेंट मार्केटिंग है या आपका जो कंटेंट है वेबसाइट का, या आप अपने प्रोडक्ट की जानकारी जहाँ पे भी देते हैं उसका कंटेंट चाहे वीडियो फॉर्मेट में हो या टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, ऐसा होना चाहिए कि वो इजीली समझ में आ जाए किसी भी कस्टमर को। सो हम बात कर रहे थे, आपने बहुत अच्छा वेबसाइट बनाई, वो सब कुछ बहुत अच्छा करा, ब्रांडिंग बहुत अच्छी करी, लेकिन आपने जो प्रोडक्ट आपको सेल करना था उसके बारे में जो आपने एक्सप्रेशन किया तो इतने डिफिकल्ट वर्ड आपने या कीवर्ड यूज कर लिए कि कस्टमर आपको समझ ही नहीं पाए। तो जब आपको समझेंगे नहीं तो आपसे खरीदेंगे भी नहीं। एक वही चीज़ है, आपकी वेबसाइट ठीक ठाक है, सब कुछ अच्छा है, और आपने कंटेंट दिया है, आपने बहुत शानदार कंटेंट दिया, इजीली अंडरस्टैंडेबल था, एसेसेबल था, समझ में आ गया। तो 1000 पीपल में से मान लो 800 पीपल के पास में वो इजीली समझ में आया, तो मे भी चांसेस तो बढ़ गए ना 500। यहाँ पे आपके पास 300 बंदों को इजीली समझ में आया था या 800 बंदों को तो 500। तो मेन चीज क्या बताना चाह रहा था मैं, आपका कंटेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। जहाँ तक अभी तक आप लोगों में से कई लोगों को ये नॉलेज नहीं थी कि यार अपने को कोई भी तो फोटो तो डालनी है फेसबुक पे या कहीं वेबसाइट पे वीडियो तो डालना है, नीचे लिख देते हैं सिंपल सा कीवर्ड या कुछ भी किस बारे में। तो प्रोडक्ट क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, वो आपका मेन इंपॉर्टेंट है। तो कंटेंट मार्केटिंग में ये चीज़ था। हम लोग आगे के बारे में सोशल मीडिया मार्केटिंग भी पढ़ेंगे नेक्स्ट, फिर अपन मोबाइल मार्केटिंग पढ़ेंगे, ईमेल मार्केटिंग पढ़ेंगे, देन पेड मार्केटिंग भी हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी चीज़ें पढ़ेंगे। तो और आप लोगों से गुजारिश थी दोस्तों की शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और जो सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से, क्योंकि अभी मैं आपको पहले बता रहा था कि ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है कोर्स मैं कम्प्लीटली फ्री पढ़ाऊंगा, जिसमें आपका काफ़ी लेक्चर होंगे। इसमें ये रहेगा कि आपका स्टार्टिंग से जैसे थ्योरी भी चल रहा है, साथ साथ पहले प्रैक्टिकल की क्लासेस भी हम लोग लेंगे, तो आप इजीली, और उसके बाद आप कुछ लोग प्रैक्टिस करेंगे टैगिंग कैसे लगती है, यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनते हैं, फेसबुक पे हम लोग पेजेस, जैसे मैंने बताया था पेजेस की रैंकिंग कैसे बढ़ती है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, ठीक है। तो अलग अलग जगह हम लोग अलग अलग कैसे यूज करेंगे, क्या क्या मार्केटिंग, किस हिसाब से हम लोग मार्केटिंग करेंगे। एसईओ का भी मैंने स्टार्टिंग में ले लिया था, अब इसका प्रैक्टिकल करके भी हम लोग बताएंगे एसईओ का भी। आज कंटेंट राइटिंग थी, कंटेंट मार्केटिंग का ज़्यादा प्रैक्टिकल की जरूरत नहीं है, ये आप खुद पर डिपेंड करता है। बहुत सारे वीडियोज आते हैं, उसको आप पढ़िए, रिलेवेंट कीवर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे यूज कीजिए। और जो कीवर्ड, कंटेंट का मतलब क्या होता है, कंटेंट राइटिंग का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा कंटेंट राइटिंग की जॉब भी होती है आईटी कंपनीज में या और कई कंपनीज में, बेसिकली कंपनीज में भी होती है, और जो न्यूज़पेपर होते हैं उनमें भी कंटेंट राइटर का जॉब रहता है। आपको फॉर एग्जांपल आपको वॉच बेचनी है, वॉच में स्पेसिफाई की जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से लिखो, इजीली समझ में आ जाए, उन कीवर्ड्स को यूज करो। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे वॉच लेनी है, ठीक है, अब मुझे सर्च करना है गूगल के अंदर कि बेस्ट वॉच, मैं सिंपल क्या क्या कीवर्ड सर्च करेगा कस्टमर, बेस्ट वॉच, ठीक है, बेस्ट वॉच इन मोर लाइक बेस्ट वॉच इन 1000 रुपीज, या बेस्ट क्वालिटी वॉच, बेस्ट परफॉर्मेंस वॉच। तो जो जो कीवर्ड वो यूज कर रहा है कस्टमर, वो कीवर्ड हमारे कंटेंट में कहीं ना कहीं उसको डिस्क्रिप्शन में आना चाहिए। तो जैसे ही वो वहाँ पे डालेगा, इजीली हमारे कंटेंट वो क्या करेगा, सर्च इंजन है वो उसको कॉल करेगा, और कहीं कभी ना कभी जैसे हम लोग डालते रहेंगे हमारा जो वेबसाइट है उस पेज को स्क्रॉल करके ऊपर ले आएगा। तो मैंने क्या समझाया, वो कंटेंट जो है अच्छा होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस।